अस्सलाम वालेकुम क्लास। वॉइस क्लियर है बेटा? ओके, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? वॉइस में क्लियर है बिल्कुल? ओके, दैट्स गुड। अब बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं सो दैट सब ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमारा कोर्स है। बेसिकली हम इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखेंगे। व्हेन वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, सो हाउ मेनी डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स कैन बी यूज्ड। सो इसके कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के नाम ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने मुझसे पहले भी पढ़ा है। गेस नीहा है, अब्दुल हादी हैं, तलहा ने भी पहले पढ़ा है, ताहिर हुसैन ने भी आई गेस पढ़ा है। सो नाम तो कुछ मुझे याद आ रहे हैं। सो मेरा नाम फ़िज़ा है। सीट से मैं 2016 से एसोसिएटेड हूँ। 2012 में मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया था जन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। फिर वहीं से मैंने 2013 से कंटिन्यू किया एज अ लेक्चरर। कोर्सेज जो हैं वो मेरे जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी कोर कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तमाम कोर कोर्सेज और प्रोग्रामिंग के तमाम कोर कोर्सेज ये थ्रू आउट मैं 2013 से पढ़ाती आ रही हूँ। फिर उसके बाद मास्टर्स जो है वो मेरा पीएफ का है, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये मैंने 2015 में कंप्लीट किया और 2015 में मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने पीएफ में ही एज अ लेक्चरर स्टार्ट किया। अच्छा, इसके अलावा जो कोर्स है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स थ्योरेटिकल कोर्स है, बट थ्रू आउट हम कोशिश ये करेंगे कि जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव हम इस कोर्स को बना सकें थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। क्लास बेस्ड एक्टिविटीज़ भी होंगी, असाइनमेंट भी मैं कोशिश ये करूँगी कि इस तरीके की असाइनमेंट्स हो कि आपकी सेल्फ लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेल्फ लर्निंग मीन्स ऐसी असाइनमेंट ना हो जो आपको ईजिली नेट पर अवेलेबल हो और आप उसको कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा दें, जिसमें एज लर्निंग ना हो। ठीक है, कोशिश ये होगी कि असाइनमेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, जो डिफरेंट टास्क हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, उस तरीके के टास्क आपसे करवाए जाएं सो दैट आपके उन पे हैंड्स ऑन भी हो जाए और वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके भी देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो किन किन फेजेस से एक सॉफ्टवेयर होके गुजरता है। अच्छा, समर है तो इसमें हमने स्टार्ट से ही थोड़ा सा पेस रखना होगा। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल सकते। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे प्रीवियस जो हमारे पास वेटेज है वही चीज़ फॉलो हो रही होती है। प्रोजेक्ट के मार्क्स कैन बी 15 to 20%। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, टेंटेटिव मार्क्स जो है ये आपके पास है कि 15 to 20% वेटेज आपके प्रोजेक्ट का हो सकता है। देन अगेन क्विजेस कैन बी ऑफ 5 क्विजेस होंगे, मैक्सिमम 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 5 क्विजेस जो हैं वो मैंडेटरी हैं। अच्छा, और मैं N-1, N-2, N-3 की पॉलिसी पे को ऐसे फॉलो नहीं करती। मैं थ्रू आउट जितने क्विजेज होते हैं उन सबको कंसीडर करती हूँ। हाँ, अगर आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन की बेसिस पे कुछ बोनस जो है वो आपके क्विजेज में, असाइनमेंट्स में वो फिर ऐड ऑन हो सकते हैं।
ठीक है, तो मैं एक पोर्शन क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स का भी रखती हूँ 5 मार्क्स पर। कभी कभार मैं ऐसा भी करती हूँ कि वही 5 मार्क्स मैं आपके क्विजेज और असाइनमेंट में एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मिनिमम 5 क्विजेज होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और उनका वेटेज जो है वो 10% होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, 5 10 डिपेंड करता है। ठीक है, मिड टर्म जो है वो हम 25 पे रखेंगे, 20 to 25%। 20 to 25% का आपका मिड टर्म होगा, 50 to 20% का आपका प्रोजेक्ट होगा। अगर मिड टर्म 25 का हुआ तो प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ 15 मार्क्स, और अगर मिड टर्म 20 का हुआ तो प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ 20 मार्क्स। फाइनल पेपर जो है वो आपका 40% का होगा, मीन्स 40 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर होगा। अच्छा, ये मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ, पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मिड टर्म आ रहा है वो 40 पॉइंट्स का हो, और आप कहें कि मिसने तो कहा था कि मिड टर्म 20 या 25 का होगा। 40 पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको हम स्केल कर देंगे फिर 20 और 25 मार्क्स में। ठीक है, असाइनमेंट जो है वो आपके पास मिनिमम 3 असाइनमेंट होंगे, और उसका जो है वो आपके पास जो है वो 5% होगा ओवरऑल आउट ऑफ 100 में से। तो ये हमारे पास मार्क। अब मेरी जो अपनी अभी जो स्टार्ट में जो मेरा माइंडसेट है वो ये है कि हम मिड टर्म को 25% पे रखें, आपका प्रोजेक्ट 15%, जो ये वाली है हम इसको एज इट इज़ फॉलो करें। ठीक है, बस इसमें ये चेंज हो कि मिड टर्म को 25 कर दें, और आपका जो प्रोजेक्ट है उसको 15 रखें, और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स आपके 5 इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की हम जो है ये एडजस्टमेंट थ्रू आउट कर सकते हैं। ये कोर्स जब हमारा आगे बढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट आपके पास कोई भी वर्किंग डिलीवरेबल होगा एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जिसकी इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, उसके साथ साथ थ्रू आउट हम कुछ ऐसे माइलस्टोन सेट करेंगे। अब वो कुछ माइलस्टोन जो होंगे, जब हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप जब कर रहे होते हैं तो वो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स से सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे होते हैं, तो प्लान करते वक्त हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक हम प्रोजेक्ट प्लानर बना रहे होते हैं, हम एसआरएस बना रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है जो हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो साथ साथ जनरेट कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम साथ साथ एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हम देखें एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, वो तो इवेल्युएशन होगी जिसमें आप एक वर्किंग डिलीवरेबल लेकर आएंगे। वर्किंग डिलीवरेबल मीन्स एक चलता हुआ सॉफ्टवेयर। वो कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है, इट्स अप टू यू। ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि उस वो एवेल्युएशन तो हम एट द एंड ऑफ सेमेस्टर करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेसिक टास्क हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, जिन जिन फेजेस से गुजर रहा होता है, तो उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन तो पॉसिबल हो नहीं सकती, कुछ जो है वो माइलस्टोन हम सेट कर दें। तो उसके मार्क्स भी हम प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 मीन्स प्रोजेक्ट को कुछ फेजेस में डिवाइड कर दें, और हर फेज में मैं आपसे कोई एक डिलीवरेबल मांगूँ। लेट से मैं कहूँ कि स्टार्ट में आप मुझे एक प्रोजेक्ट प्लानर दे दें। प्रोजेक्ट प्लानर के लिए आपको एमएस प्रोजेक्ट का जो है वो एक टूल अपने पास जो है वो डाउनलोड करना होगा, और उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट का पूरा प्लान बनाना होगा, जिसमें आप टास्क, रिसोर्सेज, उसका एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको दे दूँगी। तो उसमें ये होगा कि उसको हम आपका असाइनमेंट भी कंसीडर, कुछ चीज़ें असाइनमेंट में चली जाएंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट में चली जाएंगी। तो उससे ये होगा कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के टास्क जो हैं वो साथ साथ कवर होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे टास्क जो है वो प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाएंगी, कुछ चीज़ें असाइनमेंट में चली जाएंगी। उसके साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट भी डेवलप होता रहे, और उसके साथ साथ की एक्टिविटीज़ भी हम क्लास में परफॉर्म करते रहें। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट में मैंने आपको बता दिया है कि आप वेब बेस्ड, मोबाइल बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन ला सकते हैं। क्लास जो है कितने टोटल स्टूडेंट है, मेरे पास जो अटेंडेंस लिस्ट है उसके मुताबिक आपके पास हैं कुछ 27 स्टूडेंट की लिस्ट है। आई डोंट नो कि इनमें से जो है कौन और फर्दर ऐड होता है, ये भी चेंज हो सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि मैक्सिमम 3 मेंबर्स अलाउड होंगे एक ग्रुप में। ठीक है, 3 का मतलब है 3। ठीक है, 4 पे हम नहीं जाएंगे।
क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रुप में बढ़ते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा सेल्फ लर्निंग कम होती चली जाती है, क्योंकि आप डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। जितने ग्रुप मेंबर्स कम होंगे उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी कम होगी, आपकी अपनी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, व्हाट्सएप का ऑलरेडी ग्रुप क्रिएट हो चुका है, उसका लिंक भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया और आई गेस सब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर लिया। सो कोर्स से रिलेटेड कोई भी हमारी डिस्कशन होगी वो हम उस ग्रुप में जो है वो इजीली कर सकते हैं, लेकिन उस कन्वर्सेशन को आप कोर्स बेस्ड कन्वर्सेशन ही रखिएगा और ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से जो मेन कंटेंट है या जो मेन मैसेज है वो जो है हाइड हो जाए, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा यूजलेस उसमें कम्युनिकेशन करेंगे जिसका कोई एडवांटेज नहीं है, तो जो मेन मैसेजेस होंगे, जो मेन थ्रेड होगा वो फिर मिस हो सकता है। इसीलिए उस ग्रुप को कंसाइज ही रखें, जो कुछ क्यूरीज हों बस उसी के लिए उस ग्रुप को यूज़ करें। अच्छा, अब हम जो है वो उस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ी सी इसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बुक जो है इसकी ई बुक मेरे पास मौजूद है। बुक हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ प्रैक्टिशनर अप्रोच बाय रॉजर प्रेसमैन। मेरे पास इसका 7th एडिशन है, इसको मैं एज इट इज़ LMS पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये ई बुक मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ई बुक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ प्रैक्टिशनर अप्रोच 7th एडिशन। मेरे पास 7th एडिशन है। अगर आपको कोई और नेट पे अवेलेबल होता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसका ऐसा कोई वो नहीं है, बट बुक रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क इन दिस कोर्स एज वेल। ठीक है, आप इसमें कुछ केस स्टडीज़ गिवन है, कुछ सिनेरियोज गिवन है, तो उसके उसको लेकर ही इसी को देख के ही जो है वो मैंने कोशिश की कि स्लाइड में भी एज इट इज़ बुक को ही हमने फॉलो किया है। ठीक है, तो ये बुक जो है ये मैं आपके LMS पे अपलोड कर दूँगी। अच्छा, कोर्स कंटेंट कहाँ मिलेंगे और ये ई बुक वगैरह कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली मेरा एक अपना यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। उसके अलावा ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक, ठीक है, इसका लिंक आपके LMS पे भी मौजूद होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि जूम जो है वो मैक्सिमम 40 मिनट की मीटिंग अलाउ करता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि हम जो है तमाम लेक्चर्स डायरेक्ट आपके जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे, आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक आपके LMS पे शेयर होगा। सो आप LMS पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप उसी यूट्यूब के चैनल पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। और कोर्स कंटेंट, कोर्स लेक्चर्स, बुक, असाइनमेंट्स, क्विजेस, उनके तमाम के जो फाइल्स हैं वो तमाम आपको LMS पे मिल जाएंगी। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके LMS पे अवेलेबल होगी टाइम टू टाइम। जैसे आज हम लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे, कोर्स आउटलाइन है, ये बुक है हमारे पास, ये तमाम चीज़ें मैं आज की क्लास से और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो क्लास के बाद ही मैं आपके LMS पे अपलोड कर दूँगी, सो दैट टाइम टू टाइम हर चीज़ आपके पास LMS पे मौजूद हो। अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, कोई क्यूरी है? पहले आई गेस कोर्स आउटलाइन डिस्कस करना, फिर उसके बाद अगर कोई क्यूरी है तो आपकी क्यूरी लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, हम कोशिश करेंगे कि एज इट इज़ हम इसी को फॉलो करें। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 होगा और चैप्टर 1 में जो कंटेंट्स हम पढ़ रहे होंगे वो कंटेंट्स क्या होंगे हमारे पास? द इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाउ सॉफ्टवेयर इज इवॉल्व थ्रू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। पहले सॉफ्टवेयर की सिग्निफिकेंस क्या थी और अब सॉफ्टवेयर की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या हो गई है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज कैसे चेंज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और सॉफ्टवेयर की नीड कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ये हम जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि विद द पीरियड ऑफ टाइम हाउ रोल ऑफ सॉफ्टवेयर हैज़ बीन चेंज। अगर आज से हम 50 साल पहले देखें तो उस वक्त सॉफ्टवेयर क्या था, और अगर हम आज देखें तो आज सॉफ्टवेयर की क्या इम्पोर्टेंस है। सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, क्या क्या चेंजेस आए,
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कस्टमर की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं, कस्टमर का इंटरेस्ट लेवल कैसे चेंज हो रहा है। सो थ्रू आउट ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। द चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, अगेन जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो एवोल्यूशन मीन्स कि स्टार्ट से लेकर अब तक सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है और उस चेंज का रीज़न क्या है, और उस चेंजिंग नेचर को एकोमोडेट करने के लिए हम किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन वी विल डिस्कस सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मींस आज जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिनको हम प्रोसेस मॉडल्स कह रहे हैं। कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या हैं जिनके थ्रू एक सॉफ्टवेयर होके कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ एज इट इज़ रातों रात नहीं जो है वो खड़ी हो जाती है। अगर मैं किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, मैं किसी सॉफ्टवेयर की बात करूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो वो रातों रात नहीं होता है ऐसे कि वो विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी डिज़ाइनिंग कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मीन्स कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त कौन कौन से डिफरेंट फेजेस हैं, कि कौन कौन से डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ हैं जिनको कंप्लीट करके हम एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस फ्रेमवर्क एंड अम्ब्रेला एक्टिविटी। जब हम डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एज वेल। Some lie under framework activities and some come under umbrella activities. फ्रेमवर्क एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिसको हम एक पूरा फेस कह रहे हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ सॉफ्टवेयर प्लानिंग। अब ये एक ऐसा फेस है जो एक इंडिविजुअल फेस है। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल फेस की जब हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे, और जो टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे वो इस फेस से लिंक होंगे, इसी फेस के अंदर परफॉर्म हो रहे होंगे। लाइक आप सॉफ्टवेयर प्लानर प्लानिंग प्लानिंग के फेस में बना रहे होंगे, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग तब कर रहे होंगे जब आप सॉफ्टवेयर को प्लान कर रहे होंगे। ठीक है, एसआरएस कब मेंटेन कर रहे होंगे, जब आप एनालिसिस फेज में होंगे। सो वो एक्टिविटीज, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो हमारे पास एक पूरा का पूरा फेज है और वो उसी साइकिल में वो एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं, दैट आर कॉल्ड फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। Umbrella activities are those activities which are independent of any phase. ऐसी एक्टिविटीज जब सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे होते हैं, उसको डेवलप करते हुए ऐसी एक्टिविटीज जो किसी भी फेज पर डिपेंडेंट ना हो। लेट सपोज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आप प्लानिंग के फेज में हो तब भी कर रहे होंगे, एनालिसिस के फेज में हो तब भी कर रहे होंगे, कोडिंग के फेज में हो तब भी कर रहे होंगे, टेस्टिंग के फेज में हो तब भी कर रहे होंगे। सो ऐसी एक्टिविटीज जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फेज हो उसको हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज कह रहे हैं, और ऐसी एक्टिविटीज जो उसी फेज के अंदर रहते हुए परफॉर्म हो सकती हैं वो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होंगी। जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करूँ, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम किसी एक फेज पर लिंक नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम स्टार्ट से कह रहे होंगे कि जो हम प्लानर बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लान बनाते वक्त हम उस प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि एज इट इज़ वो प्लान फॉलो हो सके। सो दैट इज़ अगेन अ क्वालिटी। एसआरएस बनाते वक्त तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट हो और कम्प्लीटली हम उसको डिटेल उसका एनालिसिस करके बताएं। सो दैट इज़ अगेन अ क्वालिटी। So, ऐसी ऐसी एक्टिविटी जो किसी फेस पर डिपेंडेंट ना हो, किसी भी फेज में कभी भी परफॉर्म हो सकती है, वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज है। यूजुअली हम कह रहे होते हैं वो एक्टिविटी जो स्टार्ट से लेकर एंड तक जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं हर फेज में परफॉर्म हो रही है, वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज है। और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज वो जो किसी फेज पर डिपेंडेंट हो। लेट्स से कोडिंग। अब कोडिंग आप कब करेंगे, जब आप कोडिंग फेज से होंगे। सॉफ्टवेयर प्लान करते वक्त आप कोडिंग नहीं कर सकते, तो डिपेंडेंसी आ गई। जहाँ डिपेंडेंसी है वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, और जहाँ डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी फेस में आपको एक्टिविटी कर सकते हैं, वो अम्ब्रेला एक्टिविटी। ये हम इसके डिफरेंट टाइप, जैसे मैंने तो अभी आपको एक दो एग्जांपल्स दिए, हम और एग्जांपल्स भी इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन फिर चैप्टर 1 एंड 2 से जो है बुक के चैप्टर से हमारे पास कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं। सॉफ्टवेयर मिथ्स। मिथ्स आर जस्ट assumptions और रॉन्ग assumptions। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये मेरी एजम्पशन है, बट एक्चुअली उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सो दैट इज मिथ। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हमारी कुछ रॉन्ग एजम्पशंस होती हैं, जो हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, बट एक्चुअली में वो वैसे हो नहीं रही होती। तो वो हम मिथ्स पढ़ेंगे और उसकी जो एक्चुअल करेक्शन है हम वो भी देखेंगे।
ठीक है, फिर हम प्रोसेस फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेसिकली आर लेयर टेक्नोलॉजी। लेयर टेक्नोलॉजी मीन्स हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, उन लेयर्स तक हम पहुंचते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, फिर हम डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वी हैव डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स। प्रोसेस मॉडल मीन्स किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल एंड एवोल्यूशनरी मॉडल, भी उसके अंदर हमारे पास स्पाइरल मॉडल आता है, हमारे पास एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स आते हैं, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल आता है। तो ये सारे प्रोसेस मॉडल हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन सा प्रोसेस मॉडल कैसे काम कर रहा है, कौन सा प्रोसेस मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम थोड़ा सा ओवरव्यू रखेंगे बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मींस सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन। जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लान में हमारे पास एक चीज सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन भी आती है, जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उस पे कितना बजट लगेगा। एस्टिमेशन क्या है, इनिशियल एस्टिमेट्स क्या हैं कि क्या हमारे पास इतना बजट मौजूद भी है, क्या हमारे पास अगर जितना एस्टिमेट या जितना बजट हम उस सॉफ्टवेयर पे लगा रहे हैं तो क्या वो पॉसिबल भी है, फीजिबल भी है कि वो सॉफ्टवेयर बन सके या नहीं। तो हम सॉफ्टवेयर को हर एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं, हम फिजिबिलिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस में क्या आता है, प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, जिस जो प्रोजेक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी रिक्वेस्ट आई है कस्टमर से, उसके जो फीचर्स हैं उसकी सिग्निफिकेंस भी है, वो बन भी सकता है नहीं है बन सकता। टाइम एंड कॉस्ट, जो टाइम हमें रिक्वायर्ड हमें कस्टमर को देना है। लेट कस्टमर ने एक सॉफ्टवेयर कहा कि मुझे डेवलप करके देना है और आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो हम उसमें डिफरेंट फीजिबिलिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं कि जो फीचर उस सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड है क्या वो 2 महीने में बन सकते हैं, हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है जो इस पर इम्प्लीमेंट हो, इस पर काम कर सकती है। जो कॉस्ट इसकी कस्टमर हमें दे रहा है उस सॉफ्टवेयर को बनाने में उतनी ही कॉस्ट आएगी या उससे ज़्यादा आएगी, वो तमाम के तमाम फीचर्स या फंक्शन उस टाइम और कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। सो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के हम एज्यूम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को निकालना। एस्टिमेट का ये मतलब होता है ना स्टार्ट में कि हम डिफरेंट कैलकुलेशंस को, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए हम अपने इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को प्रेडिक्ट करें कि एस्टिमेट ये है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में इतनी कॉस्ट आएगी। तो उसके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर बेसिकली मेजरमेंट टूल्स, हम वो भी देखेंगे। हम एलओसी पढ़ेंगे, हम एफपी बेस्ड एस्टिमेशन देखेंगे, और एक और कॉस्टिंग मॉडल हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जिसको हम कोकोमो कह रहे होते हैं। यूज फॉर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स फॉर सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, एलओसी एंड एफपी बेस्ड एग्जांपल्स। ठीक है, हम देखेंगे कि इन मैट्रिसेस को हम सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालेंगे इन मैट्रिसेस को यूज करते हुए, एलओसी, एफपी और कोकोमो बेस्ड एस्टिमेशन। फिर हम पीएम का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द 4 P ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास क्या चीजें आती हैं, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड, और फोर्थ हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस इटसेल्फ, जिसको यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो वर्किंग डिलीवरेबल होगा, पीपल जो लोग, जो रिसोर्सेज जो सॉफ्टवेयर को बना रही होंगी, एंड प्रोजेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हम 4 P डिस्कस करेंगे, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, द W5H प्रिंसिपल हम देखेंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई। ठीक है, इस तरह के 5 Ws एंड डबल H, हाउ। और ये डिफरेंट प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट भी आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट भी आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, कॉस्ट मैनेजमेंट आ रहा होता है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आ रहा होता है। ओवरऑल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं वो सब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, टीम वर्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास फिर ये चीज़ आएगी कि बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन। हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन क्या होती है, हम सॉफ्टवेयर को कॉस्ट कैसे निकाल रहे होते हैं, एस्टिमेशन के एरर्स क्या, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट मेट्रिसेस क्या हैं। अब उन मेट्रिसेस की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सा मैट्रिक्स कब यूज होना चाहिए, किस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए यूज होना चाहिए। कोन ऑफ अनसर्टेनिटी का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। के स्टार्ट में जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं
तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को लेकर। हम 100% श्योर नहीं होते, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ती चली जाती है हम चीज़ों को लेकर श्योर होते चले जाते हैं। जैसे एट द स्टार्ट ऑफ क्लास अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए सर्टेन होती चली जाएंगी, नोन होती चली जाएंगी। जो फैक्टर अभी अननोन है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वो नोन होते चले जाएंगे। ठीक है, कोकोमो मॉडल है, इंटरमीडिएट कोकोमो है, कोकोमो 2 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकोमो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम मिड टर्म से पहले करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ तक का सारा कोर्स हमारा मिड टर्म में इंक्लूड होगा। आफ्टर मिड टर्म हम क्या देखेंगे कि हमारे पास स्टीव मैकॉनल की बुक, इसकी भी ई बुक मेरे पास मौजूद है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, स्टीव मैकॉनल की बुक में हम देखेंगे कि अदर एस्टिमेशन टेक्निक्स क्या होती हैं और एक्चुअली इंडस्ट्री में कौन कौन सी एस्टिमेशन मैट्रिसेस यूज हो रहे हैं, उनमें क्या क्या एरर्स हैं, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी एस्टिमेशन टेक्निक दूसरी एस्टिमेशन टेक्निक के साथ बेस्ट फिट हो सकती है। क्योंकि कभी भी हम किसी एक, जब हम एस्टिमेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी एक मैट्रिक्स पर रिलाई नहीं कर रहे होते, वो हमारे पास इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा होता, इसलिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे होते हैं। तो कौन सा मॉडल के साथ बेस्ट फिट हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास हम देखेंगे कैलिब्रेशन क्या है। ठीक है, हम किस तरीके से ओवरऑल एस्टिमेशन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। कैलिब्रेशन मींस हम डिकम्पोजिशन टेक्निक भी यूज़ कर रहे होते हैं। डिकम्पोजिशन मींस कि हम पूरे सॉफ्टवेयर की एक साथ एस्टिमेशन करने के बजाय हम उसको चंक्स में कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को डिफरेंट फीचर्स में ब्रेक किया और वन बाय वन फीचर बाय फीचर हम उसकी जो है वो एस्टिमेशन कर रहे हैं, और एट दी एंड जो हमने हर फीचर की अलग अलग एस्टिमेशन की उसको कंबाइन करके ओवरऑल हम सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन कर सकें। अच्छा, अब एस्टिमेशन क्या हो सकती है, एस्टिमेशन कॉस्ट की भी हो सकती है, हमें एस्टिमेट करना है कि टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। एस्टिमेशन टाइम की भी हो सकती है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में हमें कितना टाइम लगेगा। एस्टिमेशन स्टाफ मेंबर्स की भी हो सकती है कि इस प्रोजेक्ट जिसमें ये फीचर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने स्टाफ मेंबर चाहिए होंगे। एस्टिमेशन लाइन ऑफ कोड की भी हो सकती है कि हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एस्टिमेटेड कितनी लाइन ऑफ कोड देना हो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, लाइन ऑफ कोड पे हम टोटली इसलिए फोकस नहीं करते क्योंकि लाइन ऑफ कोड इज नॉट अ रिलायबल सोर्स। क्योंकि हमारे पास अगर अगर हम सी शार्प पे कोड कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कोड सेम प्रोजेक्ट का डिफरेंट हो सकता है। वही कोड अगर हम सी लैंग्वेज पे करेंगे तो वो लाइन ऑफ कोड और बढ़ जाएगा। सो एल ओ सी एज एज एन अलोन इटसेल्फ इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, तो हम टोटली उस पर फोकस नहीं कर रहे होते। उसके साथ फिर हमें और भी डिफरेंट मेट्रिसेस यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो एस्टिमेट्स आ रहे हो। ठीक है, देन हम सॉफ्टवेयर रिस्क डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, RMMI क्या होता है, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क की सिग्निफिकेंट क्या होगी, कौन से रिस्क ऐसे होंगे जो रिस्क का इम्पैक्ट क्या होगा, हम रिस्क का इम्पैक्ट निकाल रहे होंगे, कॉस्ट निकाल रहे होंगे कि अगर ये रिस्क अगर हो जाता है तो उसका हमारे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा। ठीक है, हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं जब हम रिस्क की बात कर रहे होते हैं, एक उसकी प्रोबेबिलिटी और एक उसका इम्पैक्ट। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि उस रिस्क के होने के चांसेस कितने हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इम्पैक्ट कि अगर वो रिस्क अगर हो जाता है तो उसका हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग रिस्क टेबल्स एंड रिस्क शीट, ये काम हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड करेंगे, यानी कि जो प्रोजेक्ट आप जो भी स्टेटस होगा प्रोजेक्ट का उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्क टेबल मेंटेन करेंगे जिसमें हम रिस्क को प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट निकाल के रिस्क फैक्टर निकाल रहे हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, बेसिस पाथ टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, हम कोड देखकर ये बता सकें या हम फीचर देखकर ये बता सकें कि इसमें कितने टोटल पाथ निकल सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्या है, वाइट बॉक्स के अंदर यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इसको भी हम करके देखेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी करके देखेंगे। अच्छा, इस टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेस्ट केसेस भी बनाएं। ठीक है, टेस्ट केसेस बनाए मीन जो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उससे रिलेटेड हम टेस्ट केसेस भी बनाए। तो टेस्ट केसेस के टेम्पलेट मैं आपको शो कर दूंगी कि टेम्पलेट ये है, उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टेस्ट केसेस बनाने होंगे।
ठीक है, फिर हम रिव्यू डिस्कस करेंगे कि रिव्यू की एक्टिविटी क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, सीएमएम क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसी का एक सब पोर्शन होगा हमारे पास सीएमएम, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, और उसके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रैंक कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को रैंक कर रहे हो, किस बेसिस पे, उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, सो वो उसको हम सीएमएमआई यूज कर सकते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीएमएमआई, हम ये डिटरमाइन कर सकेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन सीएमएम के किस लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। फिर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, फंक्शनैलिटी, लर्नेबिलिटी, यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, सो डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसको हम कैसे जज कर रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेट्रिसेस यूज होते हैं, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड एट द एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें आप रिपोर्ट भी साथ साथ बना रहे होंगे क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे उसको हम एक रिपोर्ट की फॉर्म में ऐड ऑन कर रहे होंगे। तो इससे एक ये भी एडवांटेज होगा कि जब हम हमारे पास एफ आई पी, इसके बाद आई गेस इस सेमेस्टर के बाद या इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग के पास एफ आई पी भी आएगा, आप लोग का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होपफुली। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब बच्चों के प्रोजेक्ट इवेलुएट कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल मतलब FYP2 की इवेलुएशन जो फाइनल इवेलुएशन होती है बिफोर एक्सटर्नल, उसमें जो बच्चे रिपोर्ट ला रहे होते हैं उनके रिपोर्ट ऐसी होती है कि उन्होंने कभी रिपोर्ट बनाई ही नहीं है, ना कभी कोई SRS देखा है, ना कोई टेम्पलेट देखा है, हर किसी की एक अलग फॉर्मेट की रिपोर्ट होती है। सो हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको एक टेम्पलेट दूँ, SRS का टेम्पलेट, उसको फॉलो करते हुए आप साथ साथ जो जो चीज़ें मैं करवाती चली जाऊंगी, कुछ असाइनमेंट्स की फॉर्म में, कुछ प्रोजेक्ट के क्वेश्चन में, वो आप उस SRS में ऐड ऑन करते चले जाएं। तो उससे ये होगा कि आपकी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ प्रिपेयर हो रही होगी और साथ साथ आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होंगे। तो एट द एंड ऑफ कोर्स आप मुझे क्या चीज़ें दिखा रहे होंगे, अपना वर्किंग डिलीवरेबल, वर्किंग प्रोजेक्ट, वर्किंग प्रोडक्ट और आपकी रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के अंदर जो सारी चीज़ें हम कर चुके होंगे, कुछ असाइन लाइक MS प्रोजेक्ट पे प्लानर, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो टेम्पलेट में आपसे कह रही थी वो चीज़ें, हो सकता है मैं आपसे WBS भी बनवाऊँ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो वो जो जो चीज़ें हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे वो साथ साथ चीज़ें हम रिस्क टेबल, तो वो सारी चीज़ें आप अपने उस डॉक्यूमेंट में ऐड करते चले जाएंगे। ओवरऑल प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है। अच्छा, एक क्यूरी ये आई है मेरे पास कि हाउ दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हमने टोटली फोकस किया था एनालिसिस एंड डिज़ाइन के, हम जब कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो उसका हम एनालिसिस कैसे करेंगे और डिज़ाइन कैसे करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर देख रहे हैं कि स्टार्ट से लेकर एंड तक, जब सॉफ्टवेयर हमारे पास आई, सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट आई, वहाँ से लेकर टिल मेंटेनेंस फेज, जो हम मेंटेन कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, वहाँ पे फोकस सिर्फ एनालिसिस और डिज़ाइन पे था। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास, उसके तमाम प्रोसेसेस, उसके तमाम टास्क, तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ऐड करेंगे, इसमें हम सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन भी पढ़ेंगे, मतलब ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तमाम चीज़ें हम चंक्स की फॉर्म में पढ़ने होंगे। वहाँ पे हमने सिर्फ एनालिसिस एंड डिज़ाइन पढ़ा था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने डिफरेंट डायग्राम्स देखी थी कि यूज केस डायग्राम क्या होती है, सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। वो चीज़ें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट लेते वक्त हम यूज केस डायग्राम बनाएं, तो वो वार्ड में जो चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, डिज़ाइन फेज में है तो हम क्या बनाएं, हम डिज़ाइन फेज में क्लास डायग्राम बनाएं। तो एज अ पोर्शन कुछ चीज़ें OART की यहाँ पे यूज होंगी, और ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है एज कम्पेयर टू OART। OART में हमने सिर्फ एनालिसिस एंड डिज़ाइन पे फोकस किया था। अब हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली इस कोर्स में हम जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोसेस मॉडल्स भी पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम यूज करेंगे। एदर वी विल यूज सिंपल वाटरफॉल,
एज़र वी कैन यूज एजाइल डेवलपमेंट, एजाइल भी हम पढ़ेंगे कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, एजाइल की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, स्क्रम क्या होता है, एक्सपी एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग क्या होती है। एजाइल के भी कुछ हम सब जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स भी देखेंगे, हम स्पायरल मॉडल भी डिस्कस करेंगे, हम एवोल्यूशनरी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, हम ये सारी चीज़ें इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे। सो ओवरऑल हर चीज़ का फ्लेवर आपको मिल रहा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी होंगे, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन भी पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी देखेंगे, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे। सो कंटेंट ज़्यादा है, बट कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह बहुत लाइट वे में इसको लेके चलें, सो दैट कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। कोशिश करेंगे कि पॉसिबल ये हो कि इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं। उसके लिए आपका भी फीडबैक चाहिए होगा। ठीक है, अगर मैं ही बोलती रहूँ और आप सुनते रहें तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बीच में आधे लोग तो भाग के भी चले जाएं। ठीक है, अपने ये जो है या तो फिर ज्वाइन करके सो जाएं। सो अच्छा, क्विज़ेस असाइनमेंट का क्या है, और एक्टिविटीज जो बोनस एक्टिविटीज होंगी कभी भी हो सकती हैं, बगैर बताए होंगी, मोस्ट प्रोबेबली बोनस एक्टिविटी या बोनस टास्क में बात कर रही हूँ। ठीक है, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी 5 to 10 मिनट्स ही होगा, कि उसी टाइम पे जब मैंने आपको दी उसी टाइम पे सॉल्व करके आप मुझे दोबारा से सबमिट करवा दो। ठीक है, तो वो बोनस एक्टिविटी होगी, उसके मार्क्स बोनस में ऐड होंगे, जैसे मैंने क्लास पार्टिसिपेशन के कहे थे। और ओवरऑल क्लास में आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे वो चीज़ें भी आपकी बोनस मार्क्स में ऐड होंगी, लेकिन इंटरप्ट नहीं करना। ठीक है, जो क्यूरी हो, जो एक्चुअल क्यूरी हो वही पूछनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, इंटरेक्ट आपने इंटरप्ट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार हैंड रेस कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, कोई क्यूरी भी नहीं है, जस्ट के बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रिलेटेड टू कंटेंट क्यूरी होगी तो फिर वो कंसीडर होगी। ऐसी नहीं कि आप बार बार हैंड रेस कर रहे हैं और कुछ भी रैंडम से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, आप कितने इन्वॉल्व हैं उस टॉपिक में वो तब पता चलेगा जब आपकी क्यूरी आएगी, तो वो मुझे पढ़ के पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ समझ रहे हैं, तभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्यूरी, आप लोग अनम्यूट भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन रखा है मैंने। अगर कोई ऐसी क्यूरी है तो अनम्यूट होके भी आप क्यूरी पूछ सकते हैं। 2.5 मिनट रह गया इस मीटिंग में, सो जो भी क्यूरी है रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू मार्क्स आप कर सकते हैं। इसके बाद हम फौरन नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे, उसमें हम जो है डायरेक्ट कोर्स का बाकायदा स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट है, अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं विया चैट, और थ्रू जो है वो वॉइस भी आप पूछ सकते हैं। ओके जी, मीन्स की कोई क्यूरी नहीं है। ओके, ठीक है, बुक का मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी बुक हम यूज़ करेंगे। रॉजर प्रेसमैन की हमारे पास बुक है, प्रैक्टिशनर अप्रोच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये ई बुक जो मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपके एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, CMMI क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हम देखेंगे, जिसमें वाटरफॉल होगा हमारे पास, स्पाइरल होगा, रेड होगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ड्रॉप होगा, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ठीक है, एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होंगे, डिफरेंट फेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्या हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, रिस्क क्या होगा, रिस्क के एनालिसिस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी जिसमें हमारे पास रिलायबिलिटी, स्केजुलिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी, रिव्यूज आएंगी। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अटेंडेंस भी होगी नेक्स्ट मीटिंग में किसी भी टाइम। जी, ये सारा मटेरियल आपके एलएमएस पे अपलोड होगा।